सबसे सरल भक्ति क्या है? एक बार मेरे गुरुदेव भगवान से एक भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान, भक्ति तो करना चाहते हैं पर कैसे करें? भक्ति को कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? भक्ति को किस सीढ़ी से चढ़ना चाहिए? कृपा करके मार्गदर्शन करें। तो गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय बतलाया था बंधुओं, हम आपको बतलाते हैं। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आपके घर में, आपके कुटुंब में कितने लोग रहते हैं? उन्होंने कहा भगवान 5 लोग हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, मैं मेरी वाइफ और मेरी माता जी हैं, 5 लोग हैं भगवान। तो गुरुदेव भगवान ने कहा तो ठीक है, चलो आज से तुम्हारे घर में 6 लोग हो गए। आज से जो तुम 5 के लिए करते थे, आज से तुम 6 के लिए करना प्रारंभ कर दो। बोले समझे नहीं गुरुदेव भगवान, कृपा करके अच्छे से थोड़ा समझाने की कृपा करिए। बोले कि बेटा तुम्हारे एक पुत्र है, आज से तुम समझ लेना कि आपके 2 पुत्र हो गए। 2 पुत्र हो गए। जो अपने पुत्र के लिए करते हो, जो अपने बेटे के लिए करते हो, जो अपने माता के लिए करते हो, जो अपने पत्नी के लिए करते हो, वो टेढ़ी टांग के लिए भी कर लेना। आज से समझ लो कि टेढ़ी टांग वाला तुम्हारा एक पुत्र या कुछ भी, तोहे मोहे नाते अनेक जो तो ही भावे। भगवान से कोई सा भी आप नाता बना लो, भगवान से चलो आप पुत्र का ही नाता बना लो। आपसे पुत्र का, आपका प्रेम पुत्र से बहुत होता है, तो पुत्र का ही नाता बना लीजिए आप। तो पुत्र भाव में ही भगवान को प्रेम करिए। भगवान ने तो कह दिया है ना कि कुछ भी बनाओ, मित्र बनाना है तो मित्र बनाओ, सखा, दोस्त, यार, जो भी, जैसा भी रिश्ता आपको अच्छा लगे, तोहे मोहे नाते अनेक जो तुम्हें भावे, जो तुम्हें इच्छा हो वो नाता भगवान से आप बना लो। तो आपका अगर पुत्र में ज्यादा लाडला पुत्र हो, अगर आपसे प्रेम आपका पुत्र के प्रति ज्यादा हो, तो आप पुत्र ही भगवान को बना लो। और जो अपने पुत्र के लिए करते हो, भगवान के लिए भी करना प्रारंभ कर दो। लेकिन भाव होना चाहिए भैया, पुत्र का भाव होना चाहिए। आप अपने पुत्र को, अगर पुत्र आपका भोजन नहीं करता है, नाराज हो जाता है, तो आप अनुनय विनय करके, ललार दुलार करके आप उनको भोजन कराते हो, तो भगवान को भी उसी प्रकार से अनुनय विनय करा करके जब भोजन बन जाए तो भगवान को भी ऐसे थोड़ा थोड़ा टोल करके ऐसे भगवान के मुख में स्पर्श कराइए, भगवान को भोग लगाइए कि भगवान आप पाइए, आप पाइए। रोज सुबह शाम माता अपने पुत्र को स्नान कराती हैं, उनको वस्त्र आभूषण उनका चेंज करती हैं। आप भी भगवान को प्रतिदिन स्नान कराइए। अपने पुत्र को आप साबुन लगाती हैं, शैम्पू लगाती हैं, फेस वॉश लगाती हैं, पर भगवान का फेस वॉश, शैम्पू, साबुन यही है कि भगवान को बढ़िया दूध दही से स्नान कराइए, पंचामृत बना करके स्नान कराइए, और सुंदर सुंदर अपने कर कमलों से, हाथों से उनको रगड़ रगड़ कर स्नान करा करके बढ़िया एक वस्त्र से उनको पोंछ करके भगवान को फिर से बढ़िया वस्त्राभूषण से अलंकृत कर उनके चंदन टीका थापा थुआ लगा के बढ़िया सजा करके रखिए। यही तो भक्ति है प्यारे बंधुओं। पर भाव आपका कुछ भी होना चाहिए कि मैं अपने पुत्र को ही, अपने लाला को ही सजा रही हूँ। माँ सजा दे, पिता अपने पुत्रों के लिए जब वहाँ से आते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, तो चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह लेकर आते हैं, तो भगवान के लिए भी चॉकलेट टॉफ़ी लेकर के आएँ और भगवान को पहले चढ़ा दें। ऐसा भाव करके भक्ति आप कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की ना नियम ध्यान देने की ज़रूरत है, ना किसी प्रकार की मेहनत करने की ज़रूरत है। जो आप संसार को खुश करने के लिए करते हैं प्यारे बंधुओं, वही आप भगवान को करने के लिए करने लग जाइए, तो आपकी भक्ति यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। तो केवल आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। आपके पुत्र का जन्मदिन आता है तो आप उसके लिए सुंदर सा केक लगा करके, सजा करके लाते हैं। भगवान का जब बर्थडे आए, भगवान का जब जन्म दिवस हो, प्रागट्य हो भगवान का, तो सुंदर सा मक्खन मिश्री का भोग लगाइए और सभी को प्रसाद खिलाइए। ठंडी आती है तो आप अपने पुत्र को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण लाते हैं, ठंडी वाले कपड़े लाते हैं। अब भगवान को भी ठंडी लगेगी, ऐसा भाव करके भगवान के लिए भी बढ़िया ऊनी वस्त्र लाएं, उनको पहनाएं। जिस प्रकार से आप अपने पुत्र को सोते समय जो वस्त्र पहने रहते हैं तो उतार देते हैं, गुप्तांग वस्त्र केवल पहना करके सुला देते हैं, उसी प्रकार भगवान के भी जो आभूषण अलंकृत कराते हैं, माला है, वंशी है, वो सब उतार कर साइड में रख दें और बढ़िया भगवान को विश्राम कराएं। अरे भाई, अगर कितना भी बड़ा बिजनेसमैन आदमी क्यों ना हो, अपने घर में तो टाइम देना ही पड़ता है।
बच्चों को टाइम देना ही पड़ेगा, पत्नी को टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो रोटी बंद हो जाएगी। तो सबको टाइम देना जरूरी है, पर भगवान के लिए ही आपको टाइम नहीं मिलता है, जिसने आपको टाइम दिया है देने के लिए। भैया जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से, जो टाइम मिले उसे निकाल लो और भगवान से प्रेम कर लिया करो। तो सबके लिए टाइम है। अगर भैया सोमवार अगर पत्नी का है, मंगलवार अगर पुत्र का है, बुधवार अगर माता का है, गुरुवार अगर आपका है, शुक्रवार अगर पुत्री का है, तो शनि रविवार तो भगवान का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भक्ति यहीं से प्रारंभ होती है भैया। अगर 10 मिनट टाइम आप अपनी पत्नी को दे रहे हो, 10 मिनट टाइम अपने बच्चों को दे रहे हो, तो 5 मिनट टाइम तो हमारे माधव का भी बनता है। माधव को भी टाइम देना चाहिए, उनसे भी हाल समाचार पूछना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। ये भगवान सब कुछ आपकी कृपा से ही हो रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। कृपा कर रहे हैं, आपकी कृपा से ही हम सब कर रहे हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान आपने हमें इतना योग्य बनाया है, भगवान की भी प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार से सरल भक्ति करिए तो अवश्य ही आपकी भक्ति सार्थक है। और कुछ मेहनत करने की जरूरत है, कोई मेहनत लगी हो तो बताओ। आपको समाधि लगा के नहीं बैठना है, ना आपको जप करना है। केवल जो आप अपने पुत्र का, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करते हैं, वही भरण पोषण आप हमारे गोविंद का भी करने लग जाइए, तो ये तो सब सर्वोच्च भक्ति है और अवश्य ही भगवत कृपा हो जाएगी आपके ऊपर।